हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स की यूनिट 3 का टॉपिक है। इससे पहले मैंने जो भी टॉपिक्स करवाए हैं उनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। जब दो पिंडों के मध्य अन्योन्य क्रिया हो अर्थात वे दोनों पिंड एक दूसरे को स्पर्श किए बिना एक दूसरे को आकर्षित करें तो वह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये हमारे पास दो पिंड हैं M1 व M2। ये एक दूसरे को स्पर्श किए बिना एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और इनके मध्य दूरी है R। तो जो आकर्षण बल है वह इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सल कांस्टेंट आ जाएगा। तो F इज इक्वल माइनस जी M1 M2 अपॉन R²। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये हम इसका मात्रक निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। पृथ्वी के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें आने पर कोई पिंड गुरुत्वीय बल अनुभव करता है। जब कोई पिंड पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उस पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होता है। जब जैसे जैसे पिंड पृथ्वी से दूर जाता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाता है। हम जानते हैं F इज इक्वल M इंटू ईजी, M द्रव्यमान और ईजी गुरुत्वीय क्षेत्र। हम गुरुत्वीय क्षेत्र का मान निकालते हैं F अपॉन M और F की वैल्यू होती है माइनस जी M अपॉन R²। ये एक यहाँ इससे आ जाएगा, हम इसमें भाग देंगे तो M1 से M कैंसिल हो जाएगा तो ईजी की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी M अपॉन R²। हम इस फॉर्मूले में हमने M का भाग दिया तो एक M कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे हम ईजी की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर है गुरुत्वीय प्रवणता। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर जब हम अनंत द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो गुरुत्वीय विभव की वैल्यू हो जाएगी जी इज इक्वल माइनस जी एम अपॉन आर। विभव प्रवणता। गुरुत्वीय विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये विभव प्रवणता की वैल्यू हो गई ईजी इज इक्वल माइनस ग्रेड वीजी। ये गुरुत्वीय विभव में परिवर्तन की दर है, ऋणात्मक परिवर्तन की दर। E इज इक्वल माइनस कर्ली V अपॉन कर्ली R। अब हमें ज्ञात करना है गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव। गोलीय कोश ये अंदर से खोखला होता है और जो इसमें द्रव्यमान है वो ओनली इसके सरफेस पर होता है। मान सकते हैं हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं फुटबॉल अंदर से खोखली होती है और उसके सरफेस पर ही द्रव्यमान पाया जाता है। तो गोलीय कोश फुटबॉल के तरह होता है। माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जो अंदर से खोखला है जिसका द्रव्यमान केवल सतह पर होता है तथा इसका केंद्र O है और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। माना गोलीय कोश का एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान सिग्मा है। तो गोलीय कोश के कारण बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव की गणना के लिए हमने माना कि जो गोलीय कोश है वह वलयों से मिलकर बना है। ये जो गोलीय कोश है वो अनंत वलयों से रिंग से मिलकर बना हुआ है। जब हम फुटबॉल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो उसकी ना रिंग सी बन जाएंगी, रिंग शेप। तो हमने इसे ये कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। बाह्य बिंदु पर है ये। हमने एक इसमें रिंग काट ली है, इसमें बहुत सारी रिंग्स कटेंगी ऐसे। हमने माना कि एक रिंग है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। हमने इसे
यहाँ से मिला है, तो ये त्रिज्या है इसकी। और ये मतलब इस जो हमने ये रिंग कट की थी ये उसकी मोटाई है। तो ये अब हम इस दोनों रेखाओं को इससे मिलाएंगे तो ये बीच में ये चाप बन जाएगा। हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कोण इज इक्वल चाप बटे त्रिज्या। तो इसमें तो हो गया ये थीटा कोण, और इसके मध्य हो जाएगा डेल थीटा, छोटा कोण हो जाएगा। तो हमें चाप की वैल्यू ज्ञात करनी है, और त्रिज्या इसकी है ही है कैपिटल आर। तो चाप क्या आ जाएगा, कोण डी थीटा आर डी थीटा, ये चाप की वैल्यू हो जाएगी। इस रिंग की ये त्रिज्या है और ये एक्स एक्स मान लिया, ये जो कोण बना रहा है इसके साथ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये त्रिभुज है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा और इसकी आर साइन थीटा। मान लिया कि जो ये गोलीय कोश है कैपिटल आर त्रिज्या का, इसका जो द्रव्यमान है वो m है, और ये जो रिंग कट की है हमने इसका द्रव्यमान डेल m है। इसकी दूरी बिंदु P से x है। तो अब आगे देखेंगे इस गोलीय कोश के कारण जो विभव है वो क्या है, Vg इज इक्वल माइनस Gm अपॉन R। इस बिंदु पर ये दूरी है। तो हम इसमें डेंसिटी निकालेंगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो तब होता है जब ये इसमें द्रव्यमान पूरे पर होता है, इसमें सिर्फ ओनली सरफेस पर है, तो इसमें पृष्ठ घनत्व आएगा, आयतन घनत्व नहीं आएगा, आयतन आवेश घनत्व नहीं आएगा। तो पृष्ठ घनत्व हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल m अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल m इसका द्रव्यमान होगा, और एरिया गोलीय कोश का है, तो गोलीय कोश की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तो आ जाएगा 4 पाई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये गोलीय कोश के लिए है। हम बाह्य बिंदु के लिए विभव ज्ञात करेंगे, तो अब रिंग के लिए लेकर चलेंगे हम। रिंग के लिए हम सिग्मा का मान ज्ञात करेंगे, तो सिग्मा हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल डी एम, क्योंकि इसमें द्रव्यमान डी एम है और इसका एरिया मान लिया डी ए है। तो इसका एरिया क्या होगा, इस रिंग की परिधि और इसकी जो मोटाई है उसका गुणनफल हो जाएगा, इन दोनों का इंटू हो जाएगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, परिधि इंटू मोटाई। परिधि होगी 2 पाई, इसमें देखो इसकी जो त्रिज्या है वो ये है आर साइन थीटा, इस रिंग की त्रिज्या आर साइन थीटा। तो 2 पाई आर त्रिज्या आएगी, तो त्रिज्या क्या आएगी आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा। और इसकी मोटाई जो चाप क्या आया था आर डी थीटा, ये इसकी मोटाई है। तो आगे क्या आ जाएगा, डी ए इज इक्वल 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा हम सिग्मा के फॉर्मूले में से रखेंगे। सिग्मा का फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल माइनस सिग्मा इज इक्वल डी एम अपॉन डी ए। तो डी ए की हम वैल्यू रख देंगे इसमें, यहाँ पर डी एम को इधर ले जाएंगे और इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। हम इस रिंग के लिए इस बाह्य बिंदु P पर हम गणना करेंगे विभव की। तो क्या हो जाएगा, वो रिंग के कारण बाह्य बिंदु P पर गुरुत्व विभव, तो डेल वी, क्योंकि इसमें विभव एक रिंग के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो इसका लिए डेल वी हो जाएगा। तो माइनस जी इसका द्रव्यमान, रिंग का द्रव्यमान हमने माना था डी डेल एम है, अपॉन इसकी दूरी, रिंग की दूरी इससे क्या है x है, तो अपॉन में x डेल वी इज इक्वल माइनस डी आकर्षण बल की वजह से सिग्मा, ये हम डी एम की वैल्यू रख देंगे सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स। त्रिभुज पी क्यू ऐसे हम साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो त्रिभुज पी क्यू एस पी, यहाँ पे क्यू लिखना था मुझे, क्यू त्रिभुज पी
क्यू एस। इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों भुजाओं के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो बोधायन पर में यूज़ हो जाएगी। इसमें ये कर्ण हो गया, ये आधार और ये लंब, तो हम इससे ज्ञात कर लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा। ये जो है इतनी, ये जो लेंथ है इसका मान ज्ञात करना है हमें। इस पूरे लेंथ का मान है आर, ओपी की वैल्यू है आर, और ओ क्यू कितना है आर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा, और इसकी है ये वैल्यू आर साइन थीटा। तो हम ये रख देंगे आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा, आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा, इसकी स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की स्क्वायर इज इक्वल, ये हम होल स्क्वायर खोल लेंगे, आर की स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर कॉस थीटा प्लस आर की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आर की स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हम इसमें और इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लें कैपिटल आर स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, तो हम आगे याद करेंगे, हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और एक्स की स्क्वायर को इस तरफ ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर को हम इसके यहाँ पर रख देंगे अपॉन में, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, और डी थीटा का करेंगे डी थीटा। ये इसमें ओनली एक्स चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू 0 0, तो हो जाएगा यहाँ पर -2x इंटू डी एक्स अपॉन 2